नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। जीवन में ठोकरें तो बहुत मिलती है, जीवन में परेशानियां तो बहुत आती है, लेकिन जो खुशियां हैं वो क्यों रूठ जाती है। तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहे। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु वाले बड़े ही सरल होते हैं, मन में छल कपट नहीं होता, जो आता है मन में वो बोल देते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते गुमराह करना लोगों को। जो भी है लेकिन सच्चे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। और धनु वाले एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। इन्हें ना कोई किसी से कभी कोई गिला शिकवा होता है और ना ही कभी ये किसी से झगड़े लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रोध तो आता है इन्हें। कोई भी बात का जवाब ये पीठ पीछे नहीं देते, जो है जैसा भी है सही गलत फेस पे बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे। और यही चीजें लोगों को हर्ट करती है। पर जो इनके दोस्त है ना, उन्हें पता है ये कैसे है। पर आज हमारा टॉपिक कुछ और है। जीवन में इतनी तकलीफें क्यों मिलती है, आखिर क्यों। धनु वाले कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं, लेकिन इनका खुश रहना लोगों को खलता है, लोगों में जलन की भावनाओं को डाल देता है, बढ़ा देता है। हमेशा ही खुश रहते हैं, जीवन जीना इन्हें आता है। 12 राशियों में अगर कोई राशि ऐसी है जो खुद के लिए जीना चाहती है, जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है, जो अपने दम पर कुछ प्राप्त करना चाहती है, वो धनु राशि है। और इनके तरह व्यक्तित्व किसी का नहीं होता, क्योंकि इनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है, हटके। अब ऐसे में ये पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। इन्हें प्रकृति से प्रेम होता है, चीज़ों से प्रेम होता है, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। और इन्हें बंधन कभी भी स्वीकार नहीं। बंधन में रखेंगे तो फिर ब्लास्ट होगा, इसलिए इन्हें बंधन नहीं, इन्हें पंख चाहिए। कुछ कर गुजरने की तमन्ना इनमें होती है, और ये अपने दम पर सारा आकाश, सारा जहां प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हौसला दीजिए और थोड़ा सा पंख दीजिए, फिर देखिए क्या कर गुजरते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद तकलीफ क्यों, आखिर आपको तकलीफ क्यों मिलती है इतना। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में आप अपने भाई बहनों के साथ का रिश्ता समेट कर रखते हैं, बिखरने नहीं देते हैं, तो तकलीफें आपको आपकी 50% ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपका जो भाग्योदय होता है ना, वो भाई बहन के रिश्तों को बेहतर रखने से होता है। यानी यहाँ पर भाई बहन का जो रिश्ता है, अगर उसको आप बेहतर कर लें, अपने बुद्ध को मजबूत कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, स्वभाव अच्छा हो जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका जब बुद्ध अच्छा होगा, आपका जब भाई बहन के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे, तो आपका करियर भी बढ़िया होगा। आपके जीवन में आपको एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट कोई नहीं करता। हाँ, सपोर्ट मिलता है कहाँ से, भाई बहन से, माता पिता से। ये चीज़ें, ये रिश्ते, जो मायके वाला रिश्ता होता है वो सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नहीं करता, ये मान के चलिएगा। इसलिए अंधा विश्वास किसी पे भी नहीं, दिमाग यूज करें। ठोकरें क्यों मिलती है, बिंदास होते हैं, बिना स्वार्थ के सबकी करते चले जाते हैं। और जिस दिन चाहते हैं कि हमने इतना किया, थोड़ा बहुत तो हक बनता है, उस दिन आप दुत्कार दिए जाते हैं। यानी नेकी कर दरिया में डाल, यही आपको सोच के आगे बढ़ना होगा। अब आप समझदार, आप समझ सकते हैं कि हम आपसे क्या करें, लेकिन रिश्ते नाते नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। हाँ, दो वक्त, दो शब्द ऐसे बोले, दो वक्त ऐसा निकालें जो खुद के लिए हो, कुछ ऐसा बोले जो हर किसी के साथ रिश्ते निभे। वैसे आपका रिश्ता किसी के साथ खराब नहीं होता, दुश्मन को भी आप दोस्त की भांति गले लगाते हैं, क्योंकि ये आपकी खूबी है। पर दुनिया आपको नहीं समझती। दुनिया में क्या है ना, आप लाख चीजें अच्छी करो, पर एक चीजें बुरी हुई तो उसको लोग पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उन चीजों को इग्नोर करना आपको होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप पकड़ के चलिए, बुरी चीज़ें दुनिया वाले पकड़े।
वैसे भी आप इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको भी ये चीज़ें समझ जितने जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। अब चूंकि यहाँ पर बुध की चर्चा हो रही है, बुध आपके भाई बहन के रिश्ते को बेहतर करता है, आपका करियर को बेहतर करता है, आपकी वाणी को बेहतर करता है। और अगर कुंडली में बुध कमजोर हो जाए ना तो आपकी विवाह होगी, शादी होगी, ना आपका करियर बढ़िया होगा, ना रोजगार स्थिर होगा। और बुध अगर कमजोर हो गया तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी। यानी सिर्फ अकेले बुध आपके हर क्षेत्र को अकेले देख लेता है, आपका करियर, आपका रोजगार, आपका भाई बहन, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी वाणी, सब कुछ। तो अगर बुध कमजोर हो जाए तो परेशानी है, लेकिन अगर आप बुध को बेहतर कर लें तो क्या होगा? सब कुछ अच्छा। बुध को अगर आप बेहतर कर लें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर जीवन में आपको ठोकरें कम मिलेगी और खुशियां ज़्यादा मिलेंगी। आपके हिस्से जो परेशानी है वो कम आएगी। क्या करेंगे? अपने हाथों से ढेर सारे पौधे लगाइए, नियमित रूप से पानी दीजिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपका बुध बेहतर होगा, आपकी चीज़ें बढ़िया होंगी। अब पौधे क्या लगाएंगे? आप अपने हाथों से अपने घर के गमले में फूलों के पौधे लगा सकते हैं, कहीं मंदिर में आप कोई भी पौधा, तुलसी का पौधा लगा दें, रोड साइड आप पीपल का पौधा लगा दें। इससे आपके जीवन की आधी समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएगी। अब चूंकि बुध है तो वाणी पर भी प्रभाव डालेगा, हालांकि यहाँ पर शनिदेव भी वाणी पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर आपकी वाणी गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर देखा गया है धनु वाले, हम जिसको सच कहते हैं उसको लोगों की जुबान में कड़वा कहा जाता है, तो ये सच बोलते हैं यानी कड़वा बोलते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में मिठास आए, चीज़ें बेहतर हो, इसलिए आपको थोड़ा सा तो काम करना होगा बुद्ध के ऊपर। और चूंकि यहाँ पर आपके जीवन में सूर्य जो है ना वो आपका भाग्योदय करते हैं। अब यह धनु वालों, कुछ मामलों में बुध आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ मामलों में बिल्कुल बेवकूफ़ बना देता है। तो ज़्यादातर धनु राशि के लोग दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें भी गलतियां हो जाती है। क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, समझ में ही नहीं आता। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो कि आप जैसे सब कुछ अच्छा तो करते हैं लेकिन गलत हो जाती है, इसका मतलब है आपका बुध कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। तो यकीनन आपको बुध के ऊपर काम करना है। तो खुशियां क्यों नहीं मिलती? देखिए, क्यों नहीं मिलती, मैं आपको बुध को बेहतर करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक बुध आपका अच्छा नहीं होगा हर चीज गड़बड़ होती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप को खुशियां प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा वाणी पे आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है सब कुछ अच्छा करते हैं पर एक बार रूखा बोल देते हैं, गड़बड़ हो गई। तो ये चीज़ें आपको संभालनी होगी। धनु वाले वैसे तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर रिश्ते नाते अपनी जगह है, आप कितना भी निभा लो, कितना भी कर लो, सारा दिन हार्ड वर्क करो, लेकिन दो शब्द ही रिश्तों को जोड़ता है और ये दो शब्द ही चीज़ों को तोड़ देता है। दिल के बुरे नहीं है, पर दिल कौन देखता है? अपने देखते हैं, कभी कभी अपने भी नहीं देखते, नहीं दिखता उनको। इसलिए दिल अपने जगह है, पर जुबान में थोड़ा सा मीठा पान खा ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अब तक आपने समझा होगा कि जीवन में खुशियों को नज़र क्यों लगती है। तो अभी वैसे आप 7:30 आपकी खत्म ही होने वाली है, धीरे धीरे जीवन की समस्याएं भी समाप्त होती चली जाएंगी। रोज ओम शनिश्चराय नमः का अगर आप जप करते हैं तो जीवन में मुश्किलें आएंगी ही नहीं, और शनिदेव की कृपा से चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी धीरे धीरे।